न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बुल्ढाना, बेमौसम बारिश से 550 हेक्टेयर में केले का नुकसान, आर्थिक संकट में किसान। बुल्ढाना जिले के खामगांव तालुका में वारणा कालेगांव दोपर गांव शिवरा में 9 अप्रैल को शुरू में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस बारिश से वारणा शिवारा के करीब 400 किसान प्रभावित हुए। पेड़ गिरने से किसान आर्थिक संकट में आ गए। उसके बाद 18 अप्रैल को भी यहाँ हल्की बारिश हुई थी। केले जो आर्थिक रूप से 2 प्राकृतिक आपदाओं से बच गए थे, बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से तबाह हो गए। केले के पत्ते भी काफी प्रभावित होते हैं, इसलिए उपज क्षमता प्रभावित होने की संभावना है। पूर्व में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ था। पिछला कर्ज चुकाने के लिए केला लगाया था, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। आइए देखते अगली खबर की तरफ। कल्याण में ऐतिहासिक प्रबोधन ठाकरे झील के पास नागरिकों को हो रही परेशानी। कल्याण डोंबिवली शहर के झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। इनमें कल्याण का ऐतिहासिक प्रबोधन ठाकरे सरोवर, भगवा सरोवर नागरिकों का प्रिय है। कई वर्षों से इस झील के जीर्णोद्धार की मांग की जा रही थी। कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कला तालाब में विभिन्न सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन किया था, लेकिन अब सुविधाओं की कमी है और कल्याण डोंबिवलीकर ने समय बदलने की मांग की है। कल्याणकर काली झील क्षेत्र में सैर करने और व्यायाम करते आए हैं, लेकिन ऐसी शिकायतें आती है कि यहाँ शौचालय नहीं है, समय पर कूड़ा नहीं उठाया जाता है। इस जगह पर अक्सर शराब पार्टी भी होती है। यहाँ प्रेमी भी घूमते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों से नागरिकों को परेशानी हो रही है। इसी तरह नागरिक भी बड़ी मांग कर रहे हैं कि पानी की सुविधा मुहैया कराई जाए। कुछ नागरिक विशेष रूप से डोंबिवली से अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ आते, लेकिन बिजली, पानी और शौचालय के अभाव से नागरिकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नौकर सुबह जल्दी काम पर चले जाते, इसलिए कल्याण के नागरिकों का आग्रह है कि काली झील को नागरिकों के लिए सुबह 5 बजे के बजाय 4 बजे खोल दिया जाए। अक्सर नागरिक सुबह 4 बजे आ जाते हैं, लेकिन सुरक्षा गार्ड नहीं होने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिलता। इसे लेकर सुरक्षा गार्ड और नागरिकों के बीच जुबानी झड़प भी हो रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर कला झील का सौंदर्यीकरण किया गया है। हालांकि नागरिक सुविधाओं की आवश्यकता है और समय की कमी के कारण परेशान है। नमस्कार, मी महेश मुंगी, मी डोंबिवलीवरून येतो। माझी मुलांना स्किपिंगच्या प्रॅक्टिससाठी मी इथे येतो, तरी हे गार्डन सकाळी 4 वाजता उघडावं ही आमची विनंती आहे। तसेच साफसफाई आणि टॉयलेटमध्ये पाण्याची व्यवस्था करावी, लाईट असावा ही आमची मागणी आहे। रात्री 11पर्यंत चालू असावं एवढी आमची मागणी आहे। मी ॲडव्होकेट घनश्याम गायकवाड, मी इथे अनेक वर्षापासून येतो। आम्ही सकाळी 4 वाजता येतो, परंतु इथले वॉचमॅन हे अडवणूक करत असतात विनाकारण। कारण 4 वाजता आम्हाला येऊन आमच्या कामधंद्यांना जायचं असतं आणि वॉचमॅन लोक आडीबाजी करतात, खोलत नाही। त्याशिवाय इथं टॉयलेटची सोय नाही आहे, ती झाली पाहिजे। नगरपालिकेने इथे सुरक्षा रक्षक ठेवले पाहिजेत, कारण रात्री इथं काही गर्दे किंवा असे दारू पिणारे लोक येतात आणि त्यामुळं त्रास होतो। आमच्या मावशीबाई येतात सकाळी 4 वाजता, त्या वॉचमॅनशी भांडण करावं लागतं, तो उघडतच नाही। त्यामुळे आमची सर्व कल्याणच्या नागरिकांतर्फे अशी मागणी आहे की हे गार्डन सकाळी 4 वाजता उघडलं पाहिजे। माझं नाव विनोद आनंदराव श्रीमंत, मी इथे 10 वर्षापासून येतो आहे। हे बनवलं चांगलं, पण पहिल्यांदा इथे 2 ठिकाणी व्यायामाचे साधन होतं, आता एकाच ठिकाणी ठेवले। त्याच्यामुळे एवढी मोठी पब्लिक एका ठिकाणी व्यायाम करायला खूप गर्दी होते आणि धक्काबुक्की होते। ज्याला 15 मिनटं व्यायाम करते, 5 मिनटामध्ये त्याला बाहेर निघावं लागतं। इथे कचरा खूप असतो, हे प्रेमी युगलं बसतात, कोणी वॉचमन बघत नाही, कोणी काही बघत नाही। इथे संध्याकाळी दारूच्या पार्ट्या चालतात इथे। मग आमचे पोरं बाळं लहान आई बहिणी येतात, ते कसे चालतील इथून? त्यांचा सामना करावा लागतो त्यांना सगळ्यांना। थँक्यू।
और मैं यहाँ लास्ट 10 साल से आ रही हूँ वॉकिंग के लिए। ये नया बनने के बाद में अच्छा हो गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है। लेडीज़ के लिए टॉयलेट वगैरह की यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है और साफ़ सुथरा भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। दूसरा हम लोग हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 4 बजे इसको ओपन करिए, 5 बजे मत करिए। 4 बजे से 11 बजे तक ठीक है, और शाम का जो आपने 4 से 11 रखा है उसको आप लोग 2 घंटा पीछे कर दीजिए, ताकि गंदगी ज़्यादा जमा नहीं हो, क्योंकि सुबह वॉकिंग करने के टाइम हमको यहाँ पे बहुत ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और सबसे मेजर प्रॉब्लम तो यही है कि वॉशरूम का आप ज़रा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लाइट वगैरह पानी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हेल्थ के लिए हम लोग आते हैं, और वही चीज़ अगर हमको यहाँ पे अगर फेस करनी पड़ी तो फिर मतलब नहीं है ना हमें यहाँ पे आके। फिर आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। ठाणे महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर कलेक्टर अशोक श्रृंगारे द्वारा ध्वजारोहण। ठाणे नगर निगम की ओर से 1 मई को ध्वजारोहण कर महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त अभिजीत बांगड़ ने नगर निगम मुख्यालय में ध्वजारोहण किया और फिर स्वच्छता विभाग के सफाई कर्मियों का अभिनंदन किया। कलेक्टर अशोक श्रृंगारे की ओर से साकेत मैदान में मई दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने परेड भी पेश की। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं